किसी भी फ़ोन में या फिर जो है कंप्यूटर में एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है या फिर लैपटॉप में भी जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसे ओएस कहते हैं। तो ये जो अभी आप लोगों को पता है कि जियो फोन नेक्स्ट जो है लॉन्च हुआ उसमें एक प्रगति ओएस है और आप लोगों को पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ही होता है कि काम करने वाला सिस्टम, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये होगा ही नहीं तो फ़ोन फिर ऐसे ही खाली डब्बा है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों को पता है कि प्रगति ओएस एक नए तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल रहा है जियो फोन नेक्स्ट में, जो कि खास तौर पर इंडिया जितने भी भारतीय लोग हैं उन लोग को ध्यान में रखते हुए बनाया गया। तो अभी तक आप लोगों को पता है जितने भी एंड्रॉइड एंट्री लेवल वाले फ़ोन आते हैं उसमें एक एंड्रॉइड गो आता था, एंड्रॉइड गो एडिशन करके जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे एंड्रॉइड गो पर बेस्ड आते थे। लेकिन अभी प्रगति ओएस नाम का एक ऑपरेटिंग सिस्टम आया, तो एंड्रॉइड गो से ये अलग कैसे, इसके बारे में बात मैं करने वाला हूँ। और जितने भी फीचर एक प्रगति ओएस के कुछ ऐसे फीचर जो कि इससे थोड़े अलग है, मतलब एक एंड्रॉइड गो से किस तरीके से अलग है वो मैं बात करने वाला हूँ। सबसे पहले आपको बता दूँ मैं, एंड्रॉइड का आप लोगों को पता है कि अलग अलग तरह के जो वर्जन होते हैं, जैसे कि बहुत सारे आते थे पहले, एंड्रॉइड 5, एंड्रॉइड 6, मार्शमैलो, नगट, ओरियो, ठीक है, फिर 9 आया, पाई, फिर 10, 11 और अभी 12 चल रहा है, एंड्रॉइड 12, ठीक है। तो अभी बता दूँ आप लोगों को एंड्रॉइड 12 का कोई गो एडिशन नहीं है। इससे पहले आपको बताता हूँ मैं एंड्रॉइड गो एडिशन होते क्या है। जितने भी एंड्रॉइड गो अभी आपको एंट्री लेवल फ़ोन में देखने को मिलते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूँ मेरे फ़ोन में ओरियो है, यानी कि एंड्रॉइड 8 वाला वर्जन है, जो कि आप लोगों को पता है दिसंबर के महीने में आया था 2017 में, यानी कि लगभग 4 साल हो गए, 5 साल होने वाले। तो तब आया था एंड्रॉइड ओरियो और तभी से एंड्रॉइड गो एडिशन लाना स्टार्ट कर दिया। आप लोगों को पता है एंड्रॉइड ओरियो का एक हल्का वर्जन, यानी कि इससे एक लाइट वर्जन आप समझ सकते हो, उसे गो एडिशन कहते हैं। इसके बाद फिर एंड्रॉइड तब से जो है लगातार एक एक गो एडिशन लाता है, एंड्रॉइड 9 का, फिर 10 का। अभी फिलहाल एंड्रॉइड 12 का कोई भी गो एडिशन अभी आया नहीं है, लेकिन आ जाएगा। तो इस तरीके से गो एडिशन चलता है और उन्हें एंट्री लेवल वाले फ़ोन में रख दिया। और तभी से जितने सैमसंग है, Xiaomi मेरे ख्याल से, और नोकिया भी है, और इसके अलावा भी जितने अलग अलग जो कंपनियाँ हैं या ब्रांड कह सकते हैं, उन्होंने भी अपने फ़ोन और लैपटॉप टैबलेट में ये वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करना चालू कर दिया इसी एंड्रॉइड के वर्जन पे, जो कि थोड़ा सस्ता भी पड़ता है। और इसमें मैं आपको बता दूँ मैं कोई कस्टमाइजेशन नहीं करता था। कस्टमाइजेशन मेरा मतलब है कि जितने भी सॉफ्टवेयर कस्टमाइजेशन होते थे, जैसा भी एंड्रॉइड गो आया उसको वैसे ही लगा दिया उसमें, ठीक है। तो इससे होता क्या था कि ज़्यादा अलग नहीं रहता था। जो भी अलग अलग ब्रांड अपने नए टैबलेट या फिर कोई भी फ़ोन को लॉन्च करते थे तो एक होना चाहिए ना कि अलग चीज़ होनी चाहिए, लेकिन सेम टू सेम छप जाता फिर वो फ़ायदा नहीं होता। तो ये चीज़ थी। लेकिन उसके बाद क्या था कि सैमसंग का J2 आया था, कोई J2 करके, या फिर हुआवे का भी एक Y5 ऐसे करके 2018 के आसपास ये फ़ोन आए थे, जिन्होंने सॉफ्टवेयर कस्टमाइजेशन की थी इसी एंड्रॉइड गो एडिशन में। खुद का वो एंड्रॉइड गो एडिशन लाए थे, ना कि डिट्टो ऐसे ही छाप दिया था। तो उसी के बाद से फिर एंड्रॉइड को भी एक आइडिया आया कि नहीं, हाँ, कस्टमाइजेशन करना चाहिए, ऑप्टिमाइज़ करना चाहिए, सुधारना चाहिए इस जितने भी वर्जन को है। उसके बाद से फिर प्रगति ओएस का भी ध्यान में आया, जो कि अभी फिलहाल तो भारतीयों को ध्यान में रखते बनाया। आप लोगों को पता है कि काफ़ी नई नई चीज़ आपको प्रगति ओएस में देखने को मिलती है। यानी कि कुल मिला के बात की जाए जो एंड्रॉइड गो एडिशन चल रहा था एंट्री लेवल फ़ोन के लिए, उसमें कोई कस्टमाइजेशन नहीं होती थी, सॉफ्टवेयर कस्टमाइजेशन, जिसके लिए हम फ़ोन को चलाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम तो फ़ोन को चलाता है, लेकिन उसको अंदर चलाने के लिए सॉफ्टवेयर की आप लोगों को पता है कि ऐप, सॉफ्टवेयर, इन सब की ज़रूरत पड़ती है। कोई कस्टमाइजेशन नहीं होता था, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा फीचर जोड़े नहीं जाते थे, जैसा आता था वैसे ही इसमें छाप दिया जाता था। तो ये अलग अलग करके उसको सुधार किया गया। उसके बाद से फिर प्रगति ओएस आया, जो कि पता है कि गूगल और जियो के मिल के दोनों ने बनाया, मतलब बेसिकली गूगल ने ही बनाया कि एंड्रॉइड पर बेस्ड ये फीचर है। अब बात करते हैं कि प्रगति ओएस आखिर, अब तो मैंने आपको बता दिया एंड्रॉइड गो इसमें क्या फ़र्क है, दोनों अलग है, लेकिन थोड़ा अपडेट वर्जन समझ सकते हो एंड्रॉइड गो का, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूँ प्रगति ओएस ज़रूर है जियो फोन नेक्स्ट में, लेकिन अभी भी उसमें एंड्रॉइड गो वाली ही ऐप है, जैसे कि आपको कैमरा गो, गैलरी गो, ठीक है, असिस्टेंट, गूगल असिस्टेंट वाला गो, ये मतलब जितने भी गो ऐप है वही, और जी सारे जितने गो ऐप होते हैं वो गो वाले वर्जन होता है, गो वाला वर्जन, उसी को ध्यान में रखते हुए गो ऐप भी बनाए जाते हैं। लेकिन प्रगति ओएस जो ऑपरेट होता है इसी जियो फोन नेक्स्ट में, इसमें कुछ सुधार किया गया इन्हीं ऐप में। जैसे कि आप लोगों को पता है गूगल असिस्टेंट में काफ़ी सारे भाषाओं को जोड़ा गया। गूगल गो में हाँ जितने ट्रांसलेशन का ऑप्शन मैंने आपको बताया था, जो कि आपको रीड अलाउड का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि पढ़ के ही बताती है आपको अपनी भाषा में। कोई भी रीजनल लैंग्वेज है पूरे भारत में सारी भाषाओं को सपोर्ट करते हैं, तो ट्रांसलेट भी हो जाता है और उसी भाषा में सुन भी सकते हैं, मतलब बातचीत कर सकते हो उसी में। इसके अलावा कुछ कैमरा गो है, जैसे कि उसमें भी कुछ फीचर जोड़े गए, HDR पोर्ट्रेट, मतलब कि कुछ सॉफ्टवेयर कस्टमाइजेशन की गई है। मतलब कि थोड़ा ऐसा नहीं कि जैसा एंड्रॉइड गो एडिशन आते रहते थे, एंड्रॉइड 8, 9 जो भी आता था एंड्रॉइड गो एडिशन, एंड्रॉइड के जो नॉर्मल एक मेन वर्जन से एक लाइट वर्जन आता था, ऐसा नहीं कि सेम छाप दिया। तो कुछ कस्टमाइजेशन किया गया प्रगति ओएस में, लेकिन बहुत ज़्यादा फीचर नहीं है। ये भी एक एंड्रॉइड गो का ही एक हिस्सा है प्रगति ओएस, ठीक है। तो फिलहाल जियो फोन नेक्स्ट ने कहा कि इसमें अपडेट आते रहेंगे, तो हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा बेहतर ये ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाए प्रगति ओएस। और हाँ, इसे कम से कम इंडिया में तो मान सकते हैं कि एंड्रॉइड गो से एक अपडेटेड वर्जन मान सकते हैं, यानी कि इसको आगे इसी का इस्तेमाल हो सकता है, इसी तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम का एंड्रॉइड गो को शायद पीछे छोड़ सकते हैं इंडिया में खास तौर पर। तो मतलब कुछ फीचर अगर जोड़ के बनाया गया, कस्टमाइज़ किया गया, सॉफ्टवेयर कस्टमाइजेशन, सिंपल शब्दों में कुछ सुधार किया गया। जो भी नॉर्मल अब तक ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं उसमें कुछ सुधार कर दिया, कुछ एक्स्ट्रा फीचर जुड़े गए, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको ट्रांसलेशन का ऑप्शन मिल रहा है, ट्रांसलेट अपनी भाषा में, कुछ एंट्री लेवल फ़ोन में कैमरे में कुछ नए फीचर जुड़े गए, कुछ इस तरह के, तो उसे कहते हैं कस्टमाइजेशन। और यही है प्रगति ओएस कुछ एंड्रॉइड गो से ऊपर। तो ये था कुछ नया प्रगति ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि आपको कुछ खास देखने को मिलता है। बाकी अभी फिलहाल एंट्री लेवल वाले जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उनसे
तो उम्मीद करता हूँ वीडियो काम के लगी, इतना ही था प्रगति ओएस को लेकर और एंड्रॉइड गो को लेकर। कुछ मेरे को आपको बताता दोनों में अंतर, जो कि फिलहाल कुछ एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम है जियो फोन नेक्स्ट को लेकर जो कि चल रहा था। तो उम्मीद करता हूँ काम के लगी, कुछ जानकारी मिलेगी। वीडियो पर लाइक कर दीजिए, चैनल पर जाकर सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन कॉल पर भी कर लीजिए। बाकी सुनने के नई वीडियो में ले जाकर तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।